प्रश्न 23। सामाजिक समस्या क्या है? इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। What is social problem? Discuss its main causes. उत्तर। सामाजिक समस्या, अर्थ और परिभाषाएं। सोशल प्रॉब्लम, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। सामाजिक समस्या को परिभाषित करना यद्यपि कठिन अवश्य है, परंतु फिर भी बहुत से विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे परिभाषित किया है। W. विलेस वीवर के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। What? सामाजिक समस्या उद्वेगात्मक अथवा मानसिक व्याकुलता के लिए उत्तरदायी है। चिंता समस्या में गतिशील तत्व के रूप में पाई जाती है। एक समस्यामूलक परिस्थिति उन व्यक्तियों को इसका हल खोजने के लिए बाध्य करती है जो इससे प्रभावित हो। समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए परिस्थिति को सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से बदलना आवश्यक होता है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ध्यान सामाजिक परिस्थितियों पर केंद्रित किया जाता है। एक राव तथा सेल्जनिक ने सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। 2 पॉल लैंडिस के अनुसार सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। 3 क्लेरेंस मार्शकेस के मतानुसार सामाजिक समस्या का तात्पर्य किसी ऐसी सामाजिक परिस्थिति से है जो एक समाज में काफी संख्या में योग्य अवलोकनकर्ताओं के ध्यान को आकर्षित करती है और सामाजिक अर्थात सामूहिक किसी एक अथवा दूसरे किस्म की क्रिया के द्वारा पुनः सामंजस्य या हल के लिए उन्हें आग्रह करती है। उद्धरण चिन्ह 4 रिचार्ड सी फुल्लर तथा रिचार्ड मायर्स के अनुसार व्यवहार के जिन प्रतिमानों या परिस्थितियों को किसी समय समाज के बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हो वे ही सामाजिक समस्याएं हैं। इन सदस्यों की यह मान्यता रहती है कि इन समस्याओं को हल करने और उनके कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है। बात तो सही है। सामाजिक समस्याओं के कारण, कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। इस संबंध में प्रो टिम्स का कहना है कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देने वाली अवस्थाओं को सामाजिक रोग, सामाजिक विघटन, मतभेद और विचलन की अवस्थाएं कहा गया है। वीवर के अनुसार सामाजिक समस्याओं का प्रमुख कारण, जैसा कि समाजशास्त्रियों ने पाया है, समाज में अंतर्निहित मानवीय आवश्यकताओं का नैराश्य है जिसने प्रौद्योगिकी को प्रायः क्रांतिकारी अंकों में परिवर्तित कर दिया है, बिना सामाजिक संगठन में तुलनात्मक परिवर्तन किए। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रौद्योगिक परिवर्तनों के प्रभाव के फलस्वरूप संस्कृति का भौतिक पक्ष बदल जाता है। W. B. ऑगबन ने इसे सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग माना है। संस्कृति के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन की अलग अलग दर चिंता अथवा तनाव उत्पन्न करती है जो सामाजिक विघटन की दशा के लिए उत्तरदायी है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विलंबना तथा सामाजिक विघटन सामाजिक समस्याओं के कारणों की व्याख्या प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो? आजकल यह माना जाता है कि सभी सामाजिक समस्याएं पारस्परिक रूप से संबंधित हैं और किसी भी समस्या को अन्य समस्याओं से पूर्णतः पृथक करके नहीं समझा जा सकता है। अतः सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण एक सामाजिक संरचना में चल रही सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रक्रिया का तात्पर्य एक समूह के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से है। राव तथा सेल्जनिक ने सामाजिक समस्याओं के 5 कारणों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित। 1. जब किसी संगठित समाज के सदस्यों के संबंधों को व्यवस्थित करने की योग्यता समाप्त होने लगती है अथवा समाप्त होती प्रतीत होती है तो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 2. जब समाज की संस्थाएं विचलित होने लगती हैं तो सामाजिक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। 3. जब किसी समाज के लोग कानूनों का उल्लंघन करने लगते हैं तो सामाजिक समस्याएं उभरने लगती हैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। 4. जब लोगों की अपेक्षाओं का ढांचा लड़खड़ाने लगता है तो सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती। 5. जब समाज के मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होना रुक जाता है तो ऐसी दशा में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पॉल लैंडिस ने सामाजिक समस्याओं के 4 कारण बताए हैं जो निम्न प्रकार हैं। 1. व्यक्तिगत समायोजन में असफलता। 2. सामाजिक संरचनाओं में दोष पैदा होना। 3. संस्थागत समायोजन में असफलता। 4. सामाजिक नीति में संस्थात्मक विलंबनाएं। भारत में सामाजिक समस्याएं। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। वर्तमान समय में भारत में अनेक सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं।
यद्यपि भारतवर्ष एक स्वतंत्र गणराज्य है जिसने धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र तथा आर्थिक समानता के प्रगतिशील मूल्यों को स्वीकार किया है, परंतु यहाँ निर्धनता पाई जाती है। गरीब अमीर के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखलाई पड़ती है। यहाँ धर्म, भाषा, प्रजाति, जाति तथा क्षेत्रीयता के आधार पर अनेक भेदभाव पाए जाते हैं। व्यक्ति व्यक्ति में सामाजिक और आर्थिक आधार पर ऊंच नीच का एक संस्तरण पाया जाता है। जातिवाद, अस्पृश्यता, भाषावाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, युवा विक्षोभ तथा बेकारी आदि समस्याएं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बाल अपराधी और प्रौढ़ अपराधी भी पाए जाते हैं जो समाज के सम्मुख उत्पन्न करते हैं। यहाँ जनसंख्या की बढ़ोतरी भी तेजी के साथ होती जा रही है। निरक्षरता, निम्न जीवन स्तर, शराबखोरी, जुआ, वेश्यावृत्ति और राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याओं का भी देशवासियों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ औद्योगिकरण एवं नगरीकरण से संबंधित समस्याएं भी गंभीर रूप धारण करती जा रही हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ इतना कहना काफी है कि भारतवर्ष काफी लंबे समय तक अंग्रेजों के अधीन रहा, जिन्होंने इस देश की समस्याओं को हल करने और विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपने निहित स्वार्थों के कारण विशेष रुचि नहीं ली। स्वतंत्र भारत में भी जितना ध्यान इन समस्याओं पर दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया जा सका। समस्याओं का निवारण इस तथ्य पर आधारित है कि किसी समाज विशेष का नेतृत्व उन समस्याओं को हल करने के प्रति कितना दृढ़ संकल्प और देशवासियों में समस्याओं के प्रति जनचेतना जागृत करने में कितना समर्थ है। कानून बना देने मात्र से सामाजिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज देश में दहेज विरोधी कानून है, परंतु समाज दहेज प्रथा से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सका है। नहीं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या सामाजिक समस्याओं को हल किया जा सकता है? क्या इनका निवारण संभव है? इसका उत्तर हाँ में दिया जा सकता है। विश्व के सामाजिक समस्याओं के इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि वास्तव में बहुत सी सामाजिक समस्याओं को समय समय पर हल किया गया। गुलामी की प्रथा से लोगों को मुक्त कराया जा सका। प्रतिदिन 12 घंटे तथा सप्ताह में 7 दिन तक मजदूरों से काम लेने की समस्या को हल किया जा सका। इसी प्रकार बाल श्रम की समस्या का निवारण संभव हुआ। आज अनेक देशों ने निर्धनता अथवा अभाव की स्थिति पर काफी नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और बहुत से देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में अनेक बीमारियों की रोकथाम का भी सफलतापूर्वक प्रयत्न किया जा सका है। कुछ विद्वानों की यह भी मान्यता है कि परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ नवीन समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में पुरानी समस्याओं का स्थान नवीन समस्याएं ले लेती हैं। इस दृष्टि से सामाजिक समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि उनके स्थान पर नवीन समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। यहाँ इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन यह सब कुछ निश्चित सीमाओं में ही संभव है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पढ़ाई कर ले भाई, पढ़ाई कर ले। हाँ, और जिन लड़कों से पढ़ाई ना, अगर तू फेल हो गए तो पापा तेरे लिए सब्जी का ठेला लगवा देंगे। अगला ऑप्शन तैयार रखना। तैयारी हो गई? एकदम तैयार। मैंने देखिए किस चीज का तैयार किया। आलू ले ले, भिंडी ले ले, प्याज ले ले, लौकी ले ले। एकदम देखिए कैसे पैसे कमाएगा।